और अब बात सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वाले दिग्विजय सिंह के बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस या उनका दिग्विजय सिंह के बयान से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान पूरी तरह से निजी है। भारतीय सेना को सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की इस सफाई से संतुष्ट नहीं है, जो ये पूछ रही है कि जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उस वरिष्ठ नेता के बयान को कांग्रेस निजी कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। राहुल गांधी भारत जोड़ने के नाम पर भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। गैर तो पहले से ही गर्म थे, अपनों ने भी कर्म नहीं फरमाया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना कांग्रेस को भी रास नहीं आया। राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान से खुद को अलग कर डाला। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन है। चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर हो, हेमंत करकरे की शहादत या फिर हिंदू आतंकवाद, दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं बयान से पूरे ठसक के साथ बोलते हैं। आलोचना हो या निंदा हो, वो कभी भी अपने बयान से पीछे नहीं हटते। बेशक दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, लेकिन अक्सर उनके बयान बहुमत की सोच के खिलाफ चले जाते हैं और बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का हथियार मिल जाता है। खासकर ऐसे समय में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा को लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीजेपी इस यात्रा की लोकप्रियता से बेचैन नजर आ रही है। ऐसे वक्त में दिग्विजय का बयान कांग्रेस को बैकफुट पर ही धकेलेगा, खासकर तब जब कांग्रेस की नजर 2024 के लड़ाई पर हो, लाल किले की सीढ़ी पर टिकी हो। आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है। I don't understand how a padiyatra across the country
that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. मुझे सवाल राहुल गांधी से पूछना है। आप निकले हैं भारत जोड़ने के लिए, आपके साथ चलने वाले बड़े बड़े नेता भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आप चुप क्यों हैं? ये सवाल आपकी साख का है और देश की इज्जत का है और भारतीय सेना के सम्मान का है। राहुल गांधी, इस बात को समझिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि देश के लिए तो जीते हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन है? हमारे सेना के जवान, हमारे अफसर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ताकि देश सुरक्षित रहे। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताते आ रही हैं। देश की सत्ताधारी पार्टी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगा रही हैं। आजादी के आंदोलन से अब तक आरएसएस की भूमिका की क्रोनोलॉजी समझा रही हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से देश कैसे मजबूत हो जाएगा। Mr. Rajnath Singh's party is spreading, damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है? और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना का बहुत सम्मान करती है। पूरे देश में आज तक कभी भी सेना की शहादत और सेना के शौर्य पर कोई सबूत नहीं मांगा गया। इतना राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता समझते होंगे। भारत की सेना की वीरता पर देश विश्वास करता है, सबूत नहीं मांगते। अब आपके नेताओं का क्या कहा जाए, तो कृपया करके आपके नेताओं के द्वारा पार्टी को, देश को कमजोर करने और तोड़ने का काम बंद करें, जो काम हो रहा है आपके भारत जोड़ो यात्रा में।